हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकाउंट क्लास। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 8 शेयर कैपिटल, जिसमें हमने फॉरफीचर तक का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि उन फॉरफीचर किए हुए शेयर्स को रीइश्यू भी किया जाता है। मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने अपने शेयर्स पर अमाउंट पे नहीं किया है कंपनी को, कंपनी उनके शेयर्स को क्या कर लेती है, अपने अंडर वापस से ले लेती है। तो उसे क्या कहा जाता है, शेयर को फॉरफिटेड करना। ठीक है, शेयर को फॉरफिट करना। तो ये जो शेयर कंपनी वापस अपने अंडर ले लेती है, वो कंपनी क्या करती है, उन शेयर को वापस दूसरे शेयर होल्डर को एक तरीके से इशू कर देती है, या वापस से उन शेयर्स को पब्लिकली इशू कर देती है। ठीक है, तो ये जो शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है और उसके बाद शेयर को वापस से री इशू किया जाता है, उसके सेंस में क्या जर्नल एंट्री होती है वो हम देखेंगे। तो फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज इसके सेंस में क्या होती है। फर्स्ट, व्हेन री इशू इज एट पार नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब क्या हो जाता है कि अगर 10 का शेयर आपने 10 में ही वापस से री इशू कर दिया, मतलब पहले भी उसकी वैल्यू 10 ही थी और अभी भी आपने उसको 10 में इशू कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, री इशू एट पार। तो उस सेंस में क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेकंड अगर आ जाते हैं कि डिस्काउंट, 10 का शेयर अगर आपने 8 में इशू किया, कम पर इशू किया, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के सेंस में यहाँ पर हम डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि लॉस होता है ये। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ही डेबिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी मेन एंट्री आ गई। डिस्काउंट के लिए यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को यहाँ पर क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दिया। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर थर्ड, व्हेन री इशू इज एट प्रीमियम, अगर आपने 10 के शेयर को 12 में इशू कर दिया, ज़्यादा पर इशू कर दिया, तो उसे क्या कहा जाएगा, री इशूड एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम के सेंस में क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम प्रॉफिट होता है तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है। तो मेन एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो सभी में आएगा। प्रीमियम है तो प्रीमियम हो जाएगी क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब इससे यहाँ पर एक तरीके से आपको नोट दे रखा है कि मैक्सिमम परमिजिबल डिस्काउंट, मतलब एक तरीके से जो शेयर है री इशू, वो कितने पे किया जाना चाहिए। तो द री इशू प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट अनपेड ऑन द फॉरफिटेड शेयर। मतलब फॉरफिटेड शेयर पे जो अमाउंट अनपेड है उससे कम कभी भी, उससे कम पर कभी भी री इशू नहीं किया जाता है। ओके, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बोली है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब यहाँ पर जब कभी भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट ओपन किया जाता है तो उसके बैलेंस को क्या किया जाता है, तो उसके बैलेंस को भी एक जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। तो उस जगह का नाम क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो भी अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उसे एडजस्ट करने के बाद एक तरीके से उसे लास्ट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फॉरफिचर शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 44। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, 10 ईच, एक शेयर की वैल्यू है 10, पेबल 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ऑल अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी 100 शेयर। 100 शेयर के ऊपर कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरर। अब अगर ये अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं कर पाते हैं तो कंपनी इसे वापस अपने अंडर कर लेगी और किसी और को री इशू कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना बोला है कि 100 शेयर के ऊपर एक तरीके से कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, दिस शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर एंड आर रीसोल्ड एज फुली पेड अप फॉर 500। तो इन शेयर को कंपनी ने अपने अंडर कर लिया, फॉरफिट कर लिया और उसके बाद उसको वापस से किसी और को 500 में री इशू कर दिया। तो उसके सेंस में आपको एंट्री करनी है। पहले हम एंट्री करेंगे, यहाँ पर आपको एंट्री बोली है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी बोला है मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की एंट्री करनी है, और अगर आपको सिर्फ बोला है कि गिव जर्नल एंट्री रिलेटेड टू फॉरफिटेड एंड री इशू, तो आपको सिर्फ फॉरफिटेड और री इशू की ही एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ नेसेसरी जर्नल एंट्री है, मतलब सारी एंट्री आपको करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे 3 है और अलॉटमेंट पे भी 3 है और कॉल पे 4 है। ठीक है, चलो तो 30-30 आपका आ गया दोनों एंट्री में। अलॉटमेंट पे आ जाए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी 3 से था तो 30-30 आ गया। फिर आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40,000 आपका आ गया। लेकिन यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर है, जिसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरर बैंक वाली एंट्री में आएगा डेबिट।
तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिनरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो फाइनल कॉल पे यहाँ पर 40 लिखा है तो यहाँ भी 40 आ गया। 100 शेयर, उस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे? 100। तो 100 से 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो कितना है? 4। तो 100 इंटू 4 कितना हो गया? 400 अमाउंट हमने सामने वाले से रिसीव नहीं किया है। सामने वाले शेयर होल्डर ने 400 का अमाउंट हमें पे नहीं किया है, कंपनी को पे नहीं किया है। तो ये 400 क्या हो जाएगा आपका? कॉल्सिनरर। अब इसमें से 40,000 में से 400 आप माइनस करोगे तो 39,600 आपका क्या आ जाएगा? बैंक में, कि एक्चुअल में हमने 39,600 का अमाउंट रिसीव किया है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फिर अब उसके बाद क्या करेंगे? आपकी तीनों इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई। अब कंपनी बोल रही है कि ये जो 100 शेयर्स है उसको कंपनी ने क्या कर लिया? फॉरफिटेड कर लिया। तो चलिए एंट्री करते हैं। आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। अब उसके बाद किस चीज़ का पैसा नहीं दिया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो आप यहाँ लिखोगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जो जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कॉल्सिनरर अकाउंट आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह पे डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया? टू कॉल्सिनरर अकाउंट। तो ये अगर आपको कुछ भी नहीं बोला जाता है तो आप आपकी चॉइस पे है कि आप यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो या कॉल्सिनरर लिखो, ठीक है। दोनों चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर कॉल्सिनरर अकाउंट हमने शो किया। तो चलिए शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी? 100 शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया, मतलब 10 तक हम गए हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हम गए हैं। तो फिर यहाँ पर हमने 100 इंटू 10 किया तो 1000 आपकी शेयर कैपिटल आ गई, ठीक है। इसने क्या किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो वो कितने की थी? 4 की। तो 100 इंटू 4 करके यहाँ पर आ गया 4। और जो अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो हमने रिसीव कर लिया ना, तो एप्लीकेशन के कितने थे अमाउंट? एप्लीकेशन का 3 है और अलॉटमेंट का भी 3 है, तो 3 और 3 6 हमने रिसीव कर लिया। तो 100 इंटू 6 किया तो ये आपका आ गया फॉरफिचर का अमाउंट, ये, ठीक है। अब क्या हुआ है? ये शेयर को फॉरफिटेड कर लिया। अब उसके बाद इस शेयर को रीइश्यू कर दिया, कितने में? 500 में। तो देखिए यहाँ पर रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं पहले हम, लेकिन पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो रीइश्यू हुआ है वो एट पर पे हुआ है कि डिस्काउंट पे हुआ है कि प्रीमियम पे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि रीसोल्ड एज फुली पेड अप 500, मतलब 500 में उसने किसी को रीइश्यू कर दिया। तो हम ये मानेंगे कि एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10, ठीक है। तो इन 100 शेयर को उसने कंपनी ने 500 में रीइश्यू कर दिया। तो अगर 100 को 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 1000। तो 1000 के शेयर को 500 में रीइश्यू कर दिया, मतलब क्या हो गया? कम पे रीइश्यू किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट वाली बात हो गई। तो डिस्काउंट वाली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 100 इंटू 10, 1000। कितने में रीइश्यू किया हमने? 500 में रीइश्यू किया, तो हमने रिसीव भी कितना किया होगा? 500। तो ये बैंक में आ गए 500 और ये डिफरेंसिंग अमाउंट कितना चला गया है? 500 फॉरफिचर में, मतलब 500 का हमने उसको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। अब लास्ट में क्या होता है कि जो फॉरफिचर का जो अकाउंट हमने ओपन किया है, इसको कुछ फॉरफिचर की एंट्री डेबिट में होगी और एक फॉरफिचर की आपकी क्रेडिट साइड में भी एंट्री होगी। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद जो फॉरफिचर का अमाउंट बचता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे एडजस्ट किया? यहाँ पर फॉरफिचर 2 करके लिखा ना, टू फॉरफिचर अकाउंट, मतलब ये क्रेडिट है। क्रेडिट में दे रखा है फॉरफिचर मतलब प्रॉफिट है, और डेबिट में दे रखा है फॉरफिचर मतलब वो लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट में है 600 और यहाँ पर डेबिट में है 500। तो 6 में से 500 गया, कितना बचा आपका? 100। तो ये 100 आपका प्रॉफिट है या लॉस है? क्रेडिट वाला ज़्यादा है ना, क्रेडिट में 600 है, तो ये 100 जो ज़्यादा है कौन सा वाला हो जाएगा? ये क्रेडिट बैलेंस का हो जाएगा 600। तो ये क्रेडिट बैलेंस होने की वजह से हमारा प्रॉफिट है, तो हमने ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ये 100 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है उसका जो डिफरेंसिंग अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा, तो उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसी टाइप से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर उसने फॉरफिटेड किए हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे थे जो कि इस शेयर होल्डर ने पे नहीं किए। किसने? एक्स लिमिटेड ने। कितने शेयर थे इसके पास? 900 शेयर, ठीक है। एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, मतलब उसने मतलब एक तरीके से एक्स लिमिटेड है, ठीक है, उसने 900 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड कर लिए।
मतलब एक शेयर होल्डर होगा जिसके पास 900 शेयर थे, जिसने 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के पेमेंट नहीं किए हैं और साथ ही साथ उसने सेकेंड कॉल के भी 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के भी 30 रुपीज़ पे नहीं किए हैं और फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज़ भी पे नहीं किए हैं। ठीक है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, और जो फाइनल कॉल था वो अभी तक बुलवाया ही नहीं गया है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट को कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट इंस्टॉलमेंट को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो अमाउंट अभी आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो कॉल नहीं हुआ है। द फॉरफिटेड शेयर व री इशू फॉर 90 पर शेयर। अब ये क्या किया है यहाँ पर कि जो शेयर फॉरफिटेड किए थे ये 900 शेयर, इन शेयर को 90 रुपीज़ में उसने वापस से री इशू कर दिया। ठीक है, और ये 75 पेड अप दे रखा है, 75 के शेयर को 90 में इशू कर दिया। ठीक है, तो चलो अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 100 था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अलॉटमेंट का दे रखा है 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के दे रखे हैं 20 रुपीज़, तो 30 और 20 कितना हो गया, 30 और 20 हो गया 50। ठीक है, 50 के बाद फाइनल कॉल का कितना दे रखा है 25, तो ये कितना हो गया 75। तो यहाँ पर 75 है, लेकिन एप्लीकेशन की मनी कितनी थी ये तो आपको दे नहीं रखी, तो एक शेयर हमारा 100 का है जिसमें से ये 75 तीनों को हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 25। तो हम ये मानेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो 25 की थी। तो एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30 गिवन है, फर्स्ट कॉल 20 गिवन है और फाइनल कॉल भी गिवन है, लेकिन फाइनल कॉल को अभी तक कॉल नहीं किया गया, मतलब हमारा कैलकुलेशन बस इन 3 तक ही रहेगा। ठीक है, तो चलो शेयर को पहले फॉरफिटेड करते हैं। शेयर फॉरफिटेड की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड और 2 कॉल्स इन एरर। ठीक है, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों की जगह पे उसने एक साथ ही लिख दिया कॉल्स इन एरर, आप चाहो तो दोनों को सेपरेट शो कर सकते हो। चलिए 900 के हिसाब से हम यहाँ तक ही लेंगे। ठीक है, ये तो कॉल्ड अप नहीं हुआ है, तो कितना कॉल हुआ है 25, 30 और 20, तो ये हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का अमाउंट 900 इंटू 75 से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफिटेड कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब एप्लीकेशन तो रिसीव हो गया ना, तो 25 से मल्टीप्लाई करके ये एप्लीकेशन का जो अमाउंट हमने रिसीव किया है वो लिख दिया। फिर कॉल्स इन एरर 50, ये 50 कैसे आया है, फर्स्ट कॉल का भी अलॉटमेंट का भी अमाउंट पे नहीं हुआ है और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे नहीं हुआ है, तो 30 और 20 50 रुपीज़ पे नहीं हुए हैं 900 शेयर पे, तो ये 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी एंट्री हो गई। अब सेकेंड एंट्री में क्या कर रहे हैं हम, शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा तो 75 तक ही हुआ ना, आगे की जो 25 लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो तो हमने बुलवाई नहीं, कॉल ही नहीं किया, तो हमारा कैलकुलेशन जो रहेगा वो 75 से ही रहेगा। 75 के शेयर को 90 में री इशू कर दिया, मतलब क्या हो गया, प्रीमियम पे इशू किया है, तो हमारी प्रीमियम वाली एंट्री आ जाएगी। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम आ जाएगी 15 से। ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15 यहाँ पर हो नहीं रहा है बैक स्पेस, यहाँ पर मिस्टेक से 9,900 है, लेकिन यहाँ पर 900 ही आपको लेना है। ठीक है, 900 इंटू 15 किया तो ये 13,500 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद शेयर कैपिटल 75 तक ही हम गए हैं, तो 75 से ही मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर ये आ गया 900 इंटू 75 67,500। अब ये जो शेयर था हमने इसको री इशू कितने में किया 90 से, तो हम अमाउंट जो रिसीव करेंगे वो 90 से रिसीव करेंगे, तो 900 इंटू 90 ये 81,000 आपका बैंक में चला गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट एंट्री हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड में कितना है 22,500 और यहाँ पर डेबिट में तो फॉरफिटेड है ही नहीं, मतलब 22,500 ही आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल फॉरफिटेड शेयर आर नॉट रीइशू। कभी कभी ये भी होता है कि जितने भी शेयर हमने फॉरफिटेड किए हैं उसमें से कुछ शेयर ही हम रीइशू करते हैं, सारे के सारे शेयर रीइशू नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। इस कैलकुलेशन में क्या हो जाता है, वो यहाँ पे कैलकुलेशन, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मतलब फॉरफिचर अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि डेबिट क्रेडिट दोनों हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो जब हम फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको जब हम एडजस्ट करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पर हमको ध्यान देना है कि डेबिट में जो बैलेंस है वो कितने शेयर पे निकला हुआ है
और जो क्रेडिट साइड में हमने जो बैलेंस लिखा है या जो अमाउंट हमने लिखा है वो कितने शेयर पे है, दोनों शेयर इक्वल होने चाहिए। अगर पहला वाला अमाउंट 10 शेयर पे निकला हुआ है और बाद वाला अमाउंट 5 पे निकला हुआ है तो उस 5 वाले अमाउंट को भी हमको 10 के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला लगता है टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जितना अमाउंट हमने फॉरफिटेड किया है वो सारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा टोटल, अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर हमने फॉरफिटेड किए हैं उसका नंबर आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर री इशू, जितने शेयर हमने री इशू किए हैं उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो अमाउंट आएगा उसको हम माइनस कर देंगे जो फॉरफिटेड को हमने बाद में जो हमने डेबिट किया था। अगर डेबिट किया है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट तो इस को सॉल्व करने पे जो अमाउंट आया है उसको हम डेबिट में अगर फॉरफिटेड किया है तो उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, दो कंडीशन दे रखी है ए और बी, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो चलिए पहले बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर, उसने 20 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, 10 एक की प्राइस है, 7 कॉल्ड अप है, ठीक है। द शेयर होल्डर हैड पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पे कर दी, बाकी उसने पे नहीं किया और इसी को री इशू कर दिया है नरेश को, कितने में 8 रुपीज़ में उसने री इशू कर दिया। तो चलिए पहले फॉरफिटेड की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 कॉल्स इन एरर, ठीक है। तो चलो कहाँ तक हुआ है, इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो पे नहीं किया है, ठीक है। द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ही पे किया है, लास्ट कॉल उसने पे नहीं किया। तो क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट तक का ही अमाउंट लेंगे। अलॉटमेंट तक का अमाउंट आपका कितना है, 7 कॉल्ड अप है, ठीक है, 7 तक हम गए हैं तो 7 आपकी शेयर कैपिटल में आ जाएगा। ये 20 इंटू 7 किया तो 140 आ गया, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफिचर में जितना आपने रिसीव कर लिया, आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं तो आपने यहाँ पर 20 इंटू 5 किया, 100 आ गया। आपने लास्ट कॉल रिसीव नहीं किया है तो लास्ट कॉल कितने का हो जाएगा, टोटल 7 कॉल्ड अप है ना, 7 तक आपको जाना है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के कितने हैं 5, तो 7 में से 5 को माइनस किया, कितना बचा 2, तो 2 रुपीज़ आपके हो जाएंगे जो अमाउंट आपने रिसीव नहीं किया। तो ये कॉल्स इन एरर में 2 से चला जाएगा 40, ये आपकी एंट्री हो गई। अब री इशू कर रहे हैं 7 के शेयर को, सॉरी फर्स्ट कंडीशन है ना, 7 रुपीज़ के शेयर को, 7 कॉल्ड अप था ना पहले तो 7 ही पे हुआ तो हम 7 को ही देखेंगे। 7 के शेयर को 8 पर उसने री इशू किया, मतलब प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब कितने शेयर री इशू हो रहे हैं, देखो यहाँ पर शेयर को फॉरफिटेड किया है 20 लेकिन री इशू हो रहे हैं 15, तो अब क्या कैलकुलेशन जो होगा वो 15 से होगा। तो 15 को 8 पे री इशू किया तो 15 इंटू 8 आ गए आपके बैंक में, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल, शेयर था कितने का 7 का, तो 15 इंटू 7 करा 105, प्रीमियम कितने की थी 1 की थी, तो 15 इंटू 1 करके प्रीमियम का अमाउंट आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, अब कैपिटल रिजर्व मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व में मैंने आपको बताया था कि एक तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर कि शेयर फॉरफिटेड का जो पैसा रहता है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले जो शेयर फॉरफिटेड था क्रेडिट कितने से है 100 से है, बाद वाला जो शेयर फॉरफिटेड है वो यहाँ पे दे रखा है क्या, नहीं, तो मतलब बस एक ही अमाउंट है, कौन सा हमारा 100। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमने जो फॉरफिटेड किए थे वो 20 से किए थे, मतलब ये जो फॉरफिचर का अमाउंट है ये 20 शेयर के हिसाब से, लेकिन हम कैलकुलेशन हमने अब री इशू कितने से किया है 15 से, तो ये जो अमाउंट है ये हमको 15 से चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल अमाउंट ले लेंगे 100, ये 100 कितने पे निकला है 20 पे, तो 100 डिवाइड बाय 20 इंटू कैलकुलेट कितने से करना है 15, हमको 15 का चाहिए तो इंटू 15 कर देंगे, 100 डिवाइड बाय 20 इंटू 15, तो क्या आ गया 75। अब हम कैपिटल रिजर्व में 75 ही ट्रांसफर करेंगे जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर, 90 शेयर उसने फॉरफिटेड किए हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 10, 8 कॉल्ड अप दे रखा है उसने, ठीक है। 8 कॉल्ड अप इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब ये जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू किए गए थे जिसे फॉरफिटेड किया गया। आर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब आर ने क्या किया है कि प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट की मनी भी उसने पे नहीं की है, इसलिए उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया और इस 90 शेयर में से 80 शेयर को री इशू किया गया।
कितने में री इशू किया है? 10 में, ठीक है। 8 के शेयर को 10 में उसने री इशू किया, मतलब प्रीमियम पे री इशू किया। तो चलो पहले फॉरफिटेड की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, ठीक है। सॉरी, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, हम सेकंड वाली देख रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया था ना, और प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है तो प्रीमियम को भी फॉरफिटेड करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर फॉरफिचर और टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पर उसने अब अलॉटमेंट नाम लिखा है, कॉल्स इन एरर यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 8 का शेयर था तो 90 × 8 से आपका 720 आ गया, ठीक है। प्रीमियम कितने की थी? 2 की थी, तो 2 से आपका 180 आ गया, ठीक है। कितना अमाउंट उससे रिसीव नहीं हुआ है? उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है प्रीमियम के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 450 आ गया। कितना अमाउंट रिसीव कर लिया? तो एप्लीकेशन का अमाउंट तो आपने रिसीव कर लिया था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 450 आपका ये अमाउंट आ गया। अब उसके बाद री इशू कर रहे हैं, तो री इशू कितने में कर रहे हैं? 10 से री इशू कर रहे हैं, और वो भी 90 में से सिर्फ 80 शेयर को ही री इशू किया जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, 2 रुपीज़ की प्रीमियम, 8 के शेयर को 10 पे री इशू किया, तो 10 से आ जाएगी 80 × 10, ये बैंक में चला जाएगा, ठीक है। प्रीमियम कितने की थी? 2 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे हैं हम, 8 का शेयर 10 पे री इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ से आपका 160 यहाँ आ जाएगा। और शेयर कैपिटल, शेयर एक्चुअल में था कितने का? 8 का था, तो 80 × 8 करके 640 यहाँ पर आ गया। अब कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए अब यहाँ पर फॉरफिचर को क्रेडिट किया है 450 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शेयर फॉरफिचर यहाँ पर आपको दे ही नहीं रखा, तो मतलब आप यहाँ पर आपको क्रेडिट में ही अमाउंट दे रखा 450, डेबिट में फॉरफिचर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 450 का अमाउंट लेंगे, ये 450 है 90 शेयर पे, हमको कितने से चाहिए? 80 शेयर से, तो हम निकालेंगे 450 है 90 पे, तो 80 पे फॉरफिचर का अमाउंट कितना आ जाएगा? 400, तो ये हमारी हो गई 400 से एंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर विच वर इशू एट प्रीमियम। अब अगर प्रीमियम पे शेयर इशू कर रखा है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन 61 दे रखा है आपको, अ शेयर ऑफ 100 इशू एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किए हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कोल्ड, ठीक है, एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड हैज़ बीन फॉरफिटेड, मतलब शेयर को फॉरफिटेड किया है। दिस शेयर वर आफ्टरवर्ड्स री इशू किया है, फुल्ली पेड अप 70, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, मतलब 80 तक हमको जाना है, 80 तक कॉल हुआ है, तो 80 तक हमको पेमेंट का रिसीव करना है ना हमारे शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि हम पहले तो प्रीमियम को हटा देंगे, 10 रुपीज़ की प्रीमियम है, ठीक है, 10 रुपीज़ की प्रीमियम है, तो 80 में से प्रीमियम हटा दी तो क्या हो गया? 70 + 10, ये 10 प्रीमियम हो गई, मतलब 10 हमारा मेन अमाउंट हो गया। अब 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड, सिर्फ 60 रुपीज़ तक पे हुआ है, वो भी प्रीमियम में पे हो गई है, तो प्रीमियम पे हो गई है तो प्रीमियम को हमको फॉरफिटेड नहीं करना है, तो हमने इसको भी सेपरेट कर दिया, 50 + 10 सेपरेट कर दिया, मतलब 50 मेन अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो अब एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने से जाएगी आपकी? 70 से, ये 70। फिर शेयर फॉरफिचर कितना अमाउंट आपने रिसीव कर लिया? 50 रिसीव कर लिए, ये आ गए 50। कितना रिसीव नहीं किया है आपने? 70 और 50 रिसीव कर लिया, 70 रिसीव नहीं किया, तो 50 और 70 का डिफरेंसिंग कितना अमाउंट हो गया? 20, तो ये 20 आपका फॉरफिचर में चला गया, इधर सॉरी कॉल्स इन एरर में आ गया। उसके बाद री इशू कर रहे हो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक में कितना अमाउंट चला जाएगा? कितने में आप री इशू कर रहे हो उसे? यहाँ पर फुल्ली पेड अप 70, ठीक है, तो यहाँ पर आप 70 में उसको री इशू कर रहे हो, तो ये 70 आपका आ गया, कुछ नहीं बोला, मतलब ये एक शेयर कितने का होगा? 100 से इसकी एंट्री हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप, ठीक है, कितने का शेयर था आपका? 100, तो 100 से आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया 100 में से 70 आपने रिसीव कर लिए, कितना रिसीव सॉरी बैंक में कितना जाएगा? 70, क्योंकि 70 रुपीज़ का एक शेयर है तो आपने 70 रिसीव किया। एक्चुअल में शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 थी, तो आपने यहाँ पर 100 लिख दिया, 100 में से 70 गया, 30 क्या चला गया आपका? शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, मतलब आपने 30 का क्या कर दिया? डिस्काउंट कर दिया। अब आप शेयर फॉरफिचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिचर में 20 दे रखा है, यहाँ पर शेयर फॉरफिचर में कितना दे रखा है? 30, ठीक है। देखिए ऊपर फॉरफिचर में 50 है, नीचे 30 है, 50 में से 30 माइनस के आ गया 20, तो ये 20 आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ठीक है।
तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करोगे आगे, ठीक है, आपके होमवर्क में। तब तक के लिए थैंक यू।